भाई बंधुओं, कविता नाम की एक स्त्री होती है जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास रही। कविता बहुत ही देखने में खूबसूरत और सुशील और सज्जन थी, लेकिन उसके मन में क्या क्या चल रहा था ये किसी को नहीं मालूम रहा। शाम को सब लोग जब खाना खाए सो जाएं, तब वो क्या करे भैया, एंड्रॉयड मोबाइल वही के पास रहा और एंड्रॉयड मोबाइल में वो अश्लील पिक्चरें देखना शुरू कर दे। अश्लील पिक्चरें इस कदर से वो देखत रही जिसका कोई जवाब नहीं। जब वो अश्लील पिक्चर देखना शुरू करे तो अश्लील पिक्चर देखने के बाद वही के शरीर में झंझनाहट शुरू हो जाए, उसका शरीर कांपना शुरू कर दे, उसके अंदर जोश पैदा हो जाए, उत्तेजना जागरूक हो जाए। ऐसा होने के बाद वो क्या करे, अपने शरीर को संतुष्टि के लिए हस्त मैथुन करती या कोई दूसरा उपाय करती जिससे अपने आप को संतुष्ट कर लेती। यही तरह से उसका रोज का धंधा चला आ रहा था। आए दिन वो असली पिक्चर देखती और अपने आप को संतुष्ट करती। एक दिन की बात रही, ससुर बाजार गए रहे, बाजार से बहुत सारी सब्जी ले आए। वही सब्जी में बैंगन भी रहा। बोले बहू, कल सुबह बैंगन बना देना, सब्जी हमें बहुत अच्छी लगत है। ठीक है पिताजी, हम सब्जी सुबह बनाई देंगे। रात को जब सबको लोग खाना खाए के सोए गए तो रात का लगभग 11 बजा रहा। वही ने अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में चालू किए और देखना शुरू कर दिया। वीडियो देखते देखते वो अपने आप को इतना भूल गई कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा झंझनाहट होना शुरू हो गई, उत्तेजना उत्पन्न हो गई। अब उसके कंट्रोल से बाहर हुई गया। उसकी समझ में ना आ रहा कि हम कार्य तो क्या करें। वही के बाद उसके दिमाग में आवा भैया कि पिताजी शाम का बैंगन लाए रहे। दौड़ती दौड़ती गई और बैंगन झट से उठाए लाई और बैंगन से अपना शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। जब बैंगन से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया तो इतनी जोर जोर से वो काम करने लगी जिसका कोई जवाब नहीं। वो अपने आप की शुद्ध बुद्ध सब भूल जाती है। वो अपने काम में इतना खो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता। और वही के बाद बैंगन से इतनी जोर जोर से संबंध बनाना शुरू कर देता है कि बैंगन अंदर ही टूट जाता। जब बैंगन अंदर ही टूट गया, अब वही को बड़ी परेशानी हो गई। संतुष्टि तो मिल गई लेकिन खतरा बढ़ गई। वो फिर भवाइयो भैया, अब वो परेशान होने लगी। जब ससुर को यह बात पता चली तो ससुर जी ने उसके साथ ऐसा कुछ किया जिसको जिंदगी भर नहीं भूल पाई और हमेशा अफसोस करती रही। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पंकज शुक्ला आपको ऐसी कहानी सुनावा जाते हैं। यही कहानी सुनने के बाद आपकी जिंदगी में चार चांद और एक अच्छी जानकारी देगी जिसको सुनने के बाद आप लोग सोचियो कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर नगर में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिस परिवार में कविता, उसके ससुर रामकिशोर और उसका पति ज्ञानचंद, उसकी एक छोटी बच्ची जो भी मात्र 2 ही साल की थी, खुशबू। ये 4 लोग उसमें रहते रहे। बड़ा सुखी परिवार रहा, आराम से जिंदगी कट रही। ज्ञानचंद ने कहा अपने पिता राजकिशोर से कि पिताजी, हम सोच रहे कि परदेश जाकर कुछ कमावा धमावा जाए, यही घर में खेती किसानी कब तक की जाएगी। राजकिशोर कहे, बचवा बात तो तुम सही कहा था, लेकिन बहुरिया, कहीं बहुरिया यहीं रहेंगे? बहुरिया यहीं रहे, बच्चे की शिक्षा होती है, बच्चा यहीं पढ़े लिखे, बहुरिया यहीं रहे। हम जाके परदेश में कमाए के महीने में एक बार चक्कर लगा दिया करें। राजकिशोर बोले, जैसी आपकी इच्छा, जाना था तो चले जाओ। ज्ञानचंद का के सुबह अपना झोला झंडका लिए और दिल्ली के लिए रवाना हुई गए। दिल्ली गए तो वहाँ पर एक कंपनी में काम मिल गया, सिक्योरिटी गार्ड का। वह गाड़ी करना शुरू कर दिए। नौकरी के चलते वो महीने में एक बार ही आ पाओ, क्योंकि प्राइवेट नौकरी रही, नौकरी जाने का भी खतरा रहा। इधर क्या हुआ, पति की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी कविता पति की हमेशा याद करे कि आज होते तो एंजॉय करते, खुशियां मनाते, मजे लेते। ठंडी का मौसम रहा, पति को गए 6 महीना हो गया था। अब उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता जिससे वो हमेशा अश्लील वीडियो देखती और वीडियो देखने के बाद हस्त मैथुन करती, अपने आप को किसी तरह संतुष्ट करती। जब सब लोग खाना खाकर सो जाते तो वह यही काम करती।
जब सब लोग सो जाते तो वीडियो चला लिया, वीडियो चलाए के बाद वो असली वीडियो देखना शुरू कर दे। एक दिन की बात है, शाम को उसके ससुर राजकिशोर बाजार गए रहे, वहाँ से ढेर सारी सब्जी ले आए। सब्जी लाने के बाद उसमें बैंगन भी थे। कहा बहू सुबह बैंगन बना दियो, हमको सब्जी एक ही बहुत अच्छी लगत है। बैंगन सब्जी के लिए कहा तो बहू बोली ठीक है पिताजी, सुबह बैंगन हम बना देंगे, हमको भी अच्छे लगत है। रात को लगभग 11 बजे रहा, कविता मोबाइल उठाई और वीडियो देखना शुरू कर दिया। वीडियो देखते देखते उसके अंदर इतनी उत्तेजना शुरू हो गई कि उसकी सुध बुध सब भूल गई। वो दौड़ी दौड़ी गई, फ्रिज खोला और वहाँ से बैंगन ले आई। बैंगन ला करके बैंगन से संबंध बनाना शुरू कर दिया। बैंगन से जब संबंध बनाना शुरू कर दिया तो इतनी जोर जोर से संबंध बनाना शुरू कर दिया कि ऐसा लगा था मानो कोई तूफान आ रहा है। और संबंध बनाते हुए बैंगन में भाइयों उसी में टूट गया। जब बैंगन इसमें टूट गए, संतुष्टि तो मिल गई लेकिन बैंगन उसी में रह गए। अब हुआ यह कि जो है अब कविता बहुत है परेशान। अब होए तो क्या होए, किसी से बताओ तो बदनामी, ससुर से बताओ तो समस्या खत्म। समस्या बहुत गंभीर। जो तो सुबह हुआ अब दर्द होने लगी अंदर, बाथरूम जाना मुश्किल, बैठे चैन नहीं, दर्द बहुत ही हो लगी। सुबह से शाम हो गई। शाम को पड़ोस में एक रहती थी उसकी भाभी सावित्री देवी, उनको बुला भेजा। वो आई, उनकी उसके कविता की गंभीर मित्रता रही। उनसे बताया कि भौजी ऐसे ऐसी बात है, हम रात में ये काम करते रहे और ये ऐसा हो गए है। तो बोली वो तो जैसे वही सुने उनके पैरों तले जमीन खिसक गए। भैया कहा कि तुम ऐसा क्यों? अरे कहें भौजी अनजाने में हो गए। कहें अच्छा कुछ बताओ ना। कहें ठीक है। अब जब कविता सावित्री से साहब बताई बात तो सावित्री राजकिशोर से बोली भैया बहुरिया की तबीयत बहुत खराब है अंदर से, एक को डॉक्टर दिखाओ एक पर। ये बोले ठीक है। उन्हें लगा कि अवतरण में जो अधिकतर दिक्कत रहती है वही दिक्कत होगी। उसको सावित्री अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टर को जब बताई तो डॉक्टर भी चौकन्ने, बहुत फटकार लगाई कि तुमने ऐसी गंदी बात कर दी, यदि इसमें 2 दिन और निपट जाता तो आप मर जाती, कैंसर हो जाता। बहुत माफी वाफी मांगे। फिर डॉक्टर ने किसी न किसी तरीके से उस बैंगन को बाहर निकाला और उनको 2 हफ्तों की दवा दे दी, एक इंजेक्शन लगाया और एक टॉनिक दे दी। अब जब कविता घर आ गई, ससुर ने पूछा बहू तबीयत ठीक है? बोली हाँ पिताजी सब ठीक है। उधर सावित्री ने क्या किया, रात को सोते वक्त अपनी पति बाल मुकुंद से कह दिया कि सुना आपने? कहे नहीं। बोला राजकिशोर की बहुरिया रात का बैंगन से संबंध बनावत रही। वही कहा हम डॉक्टर पास ले गए रहे, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर निकाले से, बहुत डांटे से। अब जो है बाल मुकुंद के पेट में ये बात हजम नहीं भई। सुबह 6 बजे राजकिशोर घर पर आ गए और कहने लगे राजकिशोर भैया अब अपने लड़के को बुला लो। कहीं काहे का हुआ? अरे कहीं बुला लो, बहुरिया अकेले रहता है, बड़ी दिक्कतों का सामना हो रहा, बड़ी समस्या हो रही। कहीं कैसे? अरे कहीं कुछ हाल न पूछो। अब मारो इस बात पर जोर दिए पर राजकिशोर समझ न पावे हो क्या रहा। अरे कहीं तुम बताओ तो क्या हो समस्या हो रही। तब वो बताइस कि हमारी दुल्हन ने तुम्हारी बहुरिया का अस्पताल ले गई रहे, जान पायो का हुआ रहा है? कहीं नहीं। कहीं हुआ का रहा है तुम्हारी बहुरिया, तुम्हारा लड़का तो रहा नहीं, तो रात का बैंगन से काम बनाए रहे जैके चलते वो अंदर का टूट। वही के बाद डॉक्टर उसको बड़ी मुश्किल से निकाले, बहुत डांट फटकार लगाए हैं। इतनी बात सुनने के बाद राजकिशोर के पैरों तले जमीन निकल गई। कहीं ससुरा यह कैसे हो गए? कहीं ठीक है इसका हम पता लगाई। रात में जब खाना खाए रहे राजकिशोर तो बहुरिया से पहुंचे, बहुरिया तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा? कहीं पिताजी बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत नहीं। कहने बताओ कि शाम को बैंगन लाए रहे, सब्जी नहीं बनाए, क्या हुआ? कहने पिताजी को ध्यान नहीं रहा। कहने सुना कि तुम जो है रात में बैंगन से काम बना रहे रहो, वही माँ टूट गए तो डॉक्टर पास गए हो। इतनी बात जब ससुर बोले तो बहुरिया तेरे जमीन खिसक गई, दांत उठे, उंगली दबा लिए, काटे तो खून नहीं। अब हो तो क्या, ससुर जी को कैसे पता चल गया? अब बहुरिया कुछ न बोली, चुपचाप खड़ी। ससुर बोले देखो ये सब तुम्हें करक है तो सोच समझ करो, हरे घर में हम हो तो हन जवान हन को बुढ़े थोड़ा होगा ना। अरे तुम्हें
सास नहीं रही तो क्या हुआ, हम तो हैं, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हमसे बताया करो। इतनी बात कहते बहुरिया गुस्सा हो गए, क्या आप तो मेरे ससुर हैं, आपसे ऐसी वैसे कैसी बातें कर सकते हैं। तो बोला जैसी आपकी मर्जी, हमने आपको बता दिया, ऑफर दे दिया, जैसे अगर आपको लगे तो आ जाना, कोई बात नहीं। रात को 12 बजे था, बहुरिया सोचते सोचते उसने सही सोचा कि अगर मैं किसी दूसरे के पास जाती हूँ या ऐसा काम करती हूँ तो हमारी बेइज्जती बदनामी होगी, इससे अच्छा है घर की बात घर ही में रह जाए। 1 बजे लगभग अपने ससुर के बिस्तर पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद कहती जैसी आपकी इच्छा। फिर दोनों मिलकर जमकर सम्मन बनाना शुरू करते हैं और सम्मन बनाने के बाद वहीं पर सो जाते हैं। अब आए दिन ये काम शुरू हो गया था। ससुर की भी इच्छा पूरी हो रही थी, ससुर बहू भी अपनी जगह पर पूरी तरह से संतुष्ट थी। अब कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं रही। एक दिन की बात है, पड़ोस की भौजी सावित्री फिर से आ गई। ससुर जी दोपहर में लगे हुए थे। वो जब अंदर आई तो गेट था खुला, वो लिया देख। जब देख लिया तो वो भैया जो है कविता से बोली, अरे कविता तो ये तुम कहाँ कर रहे हो। अरे बोली भौजी कछू ना ही सब चलता है। अब वही के पेट में बात ना छिपी, वह अपने हस्बैंड से जाके बताए थे। एडवांस जब बताई जाके, वो हस्बैंड जो है तत्काल वही के लौंडे का फोन कर दें कि तुम्हारे पिता यहाँ गुल खिला रहे हैं, तुम वहाँ नौकरी करते रही हो। लड़का बोला नहीं पिताजी बिल्कुल सही वजन से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे कहीं आगे देखा हो तो लड़का उन्होंने घर आए पूछे तो कविता बिल्कुल झूठ बोल गई, कह हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने पिताजी से कहा देखो पिताजी सब ठीक नहीं है, हम अपनी पत्नी का दिल्ली ले जाए। पिताजी बोले बेटा जैसी आपकी इच्छा। राजकिशोर किशोर का लड़का अपनी पत्नी कविता को दिल्ली लिए चला गया, वही रहना शुरू कर दिया, बच्ची का नाम लिखवा दिया, वही जिंदगी कटने लगी। इधर राजकिशोर, अब बहू तो दिल्ली चली गई, उसकी याद में तड़प तड़प कर बीमार हो गए और 2 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। लड़का दिल्ली से आता है, पिता का दाह संस्कार करता है, क्रियाक्रम करता है। क्रियाक्रम करने के बाद वो पुनः दिल्ली चला जाता है और वहीं पर अपनी जिंदगी सुखी पूर्वक बिताने लगता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान हता करना नहीं था, केवल आप लोगों का यहाँ जागरूक और सूचना देना रहा है कि समाज में ऐसा हो सकता है। इन शब्दों के साथ हम बाड़ी देव विराम। नमस्कार, धन्यवाद।